हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IIT मैथमेटिक्स विद अमित सिंह। तो बच्चों, जो है पहले हमने लॉगरिथम पढ़ लिया, लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ ली, और आज का हमारा टॉपिक जो है बच्चों वो रहेगा लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। ठीक है, लॉग की इनइक्वेशंस देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों। सपोज एक फंक्शन है बच्चों y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? पहली बात तो लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लॉग का बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। भाई, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए और लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि भाई या तो बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा, या तो बेस जो है 1 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे दो केस आएंगे बच्चों। केस 1, जब बेस जो है वो हमारे पास 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और केस 2, जब बेस जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब बेस बच्चों 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बच्चों बेस ले लिया हमने, मान लो कुछ लेते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 1 लिया और 2 लिया। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, 1 जो है वो 2 से छोटा है। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेते हैं बेस हाफ पे। ठीक है, लॉग टू द बेस हाफ। ठीक है बच्चों, 1 और लॉग टू द बेस हाफ 2। भाई, log 1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है बच्चों? 0। ये वैल्यू ऑलवेज 0 आ गई। और log हाफ की कितनी पावर देगी? 2 आ जाए, दैट इज -1। यहां पे क्या आ गया बच्चों? -1 आ गया। ठीक है ना, यहां से ये -1 आ गया। अब देखिए बच्चों, यहां पे नंबर क्या पड़ा था हमारे पास? 2। ठीक है, 1 इज स्मॉलर देन 2। log 2 जबकि क्या हुआ यहाँ पे? छोटा हो गया। -1 इज स्मॉलर देन 0। तो यहां पे देखिए बच्चों क्या हुआ कि जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में हो, तो नंबर्स के बीच में जो इनइक्वेशन है वो उल्टी हो जाती है। लॉग में जो इनइक्वेशन है वो उल्टी हो जाती है। ठीक है ना, देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और log टू द बेस हाफ पे जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। log 1 टू द बेस हाफ पे जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो 0 आ रही है। तो अगर बेस जो है वो हमारा 1 से छोटा है, तो जो नंबर्स के बीच में इनइक्वेशन रहेंगी, लॉग के नंबर्स के बीच में इनइक्वेशन, वो उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं बच्चों, जब बेस 1 से बड़ा है तो क्या होता है? जब बेस 1 से बड़ा है तो ये सेम दो नंबर लेते हैं, एक 1 लेते हैं बच्चों, एक 2 लेते हैं। ठीक है, अब बेस ले लिया बच्चों 2, log बेस 2 1 और log बेस 2 2। भाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। सेम बेस पे log का नंबर 2 है, और यहाँ पे बच्चों log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0। अब देखिए बच्चों, जब बेस जो है वो 1 से हमारा बड़ा है, तो जो इनइक्वेशन नंबर्स के बीच में है वही इनइक्वेशन लॉग के बीच में भी है। ठीक है ना, इट मीन्स अगर बेस 1 से छोटा है तो जो नंबर्स के बीच में इनइक्वेशन है, इसकी उल्टी इनइक्वेशन जो है वो लॉग के बीच में रहेगी। जब बेस 1 से बड़ा है तो नंबर्स के बीच में जो इनइक्वेशन है उसकी सेम इनइक्वेशन जो है वो लॉग के नंबर्स के बीच में रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि इफ a इज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, और अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है log बेस a x इज ग्रेटर देन log बेस a y, ठीक है, और a जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो x होगा वो स्मॉलर देन y होगा, क्योंकि जो यहाँ पे बच्चों बेस है वो जो है 1 से छोटा है, तो नंबर्स के बीच में जो इक्वेशन है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। जो लॉग का ग्राफ आएगा बच्चों वो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीजिंग कर्व हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कोई x1 वैल्यू है, ठीक है, और ये मान लीजिए बच्चों कोई x2 वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? fx1, ये वैल्यू हो गई fx2। ठीक है बच्चों, तो साफ साफ बच्चों में दिख रहा है x2 इज ग्रेटर देन x1 while fx2, ठीक है, इज स्मॉलर देन fx1। ठीक है, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों क्या है कि हमारे पास जो इनइक्वेशन है, ठीक है, वो नंबर्स के बीच में उल्टी हो जाती है लॉग से। ठीक है, जब 1 से, तो ये एक डिक्रीजिंग कर्व होता है, इस वजह से इनइक्वेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट आता है बच्चों ये 1 आता है, क्योंकि log 1 पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 आती है। ठीक है,
अब देखते हैं बच्चों, जब हमारे पास 1 से बड़ा है बेस, देखिए बच्चों जब log का बेस 1 से बड़ा है, when a is greater than 1, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, log बेस a x is greater than log बेस a y अगर लिखा हुआ है तो, ठीक है बच्चों। अगर बेस 1 से बड़ा है तो log के बीच में जो इक्वेशन है वही log के नंबर्स के बीच में इक्वेशन रहेगी, ठीक है। जो बच्चों यहां पे जो ग्राफ आता है वो ये ग्राफ आता है, ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग कर्व है बच्चों, ठीक है ना। ये x1 है, ये वैल्यू हो गई fx1, ये बच्चों x2 है, ये वैल्यू हो गई fx2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों, x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड ऑल्सो fx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx1, ठीक है। क्योंकि इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है इसलिए x की वैल्यूज हो या y की वैल्यूज हो सेम इनिक्वेशन रहती है। उसमें क्या था, जो इनिक्वेशन x की वैल्यूज थे उसका उल्टा इनिक्वेशन हो जाता था y की वैल्यूज के लिए, तो ये आ जाता है बच्चों यहाँ पे लॉगरिथम पर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। log बेस 2 x minus 1 is greater than log बेस 2 minus x, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे log का बेस देखना है, तो log का बेस ये 2 है यहाँ पे, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो हमने देखा बच्चों जो log के बीच में इक्वेशन है वही log के नंबर्स के बीच में इक्वेशन रहेगी। इट मींस x minus 1 should be greater than 2 minus x, क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है। इंटरसेक्शन, देखिए log का नंबर हमें ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, इस log का भी नंबर पॉजिटिव रहेगा। इंटरसेक्शन, इस log का भी नंबर हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 3, सो x शुड बी ग्रेटर देन 3/2, ये आया हमारे पास। यहाँ पे इंटरसेक्शन x शुड बी ग्रेटर देन 1, ये आया बच्चों। और यहाँ पे आया बच्चों हमारे पास x माइनस 2 स्मॉलर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने माइनस का, तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -2 हो गया, ग्रेटर देन जो लेस देन में कन्वर्ट हो गया। नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन चेंज हो जाता है। जिन बच्चों को इक्वेशन नहीं आता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसमें जाके देख लें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x इज स्मॉलर देन 2, ठीक है बच्चों। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। देखिए ये बोल रहा है बच्चों 3/2, ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं 3/2 है, कह रहा है 3/2 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है। ये बोल रहा है बच्चों 1 से बड़ी वैल्यू, तो 3/2 के पहले 1 आएगा, 1 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है। और ये बोल रहा है बच्चों 2 से छोटी वैल्यूज, तो ये रहा 1, ये 1.5, 2 जो रहेगा थोड़ा सा राइट में रहेगा, 2 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड में लेंगे नंबर लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए बच्चों हमें क्या देखना है, तीनों का कॉमन रीजन। ध्यान से अगर देखिए बच्चों तो तीनों का जो कॉमन रीजन है वो केवल यहाँ से यहाँ के बीच में मिल रहा है, ठीक है, यही होता है इंटरसेक्शन हमारा। तीनों का कॉमन रीजन कहां से मिला बच्चों, 3/2 से 2। तो फाइनली जो आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो बच्चों क्या आ जाएगा, 3/2 से 2। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वापस से देखते हैं बच्चों, देखिए लॉग बेस देखा हमने दोनों जगह 2 था, तो नंबर्स के बीच में जो इक्वेशन है वही सेम रहेगी, इक्वेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो लॉग के नंबर्स के बीच में सेम इक्वेशन रही। इंटरसेक्शन, लॉग के नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया ग्रेटर देन 0 के लिए और इसको भी सॉल्व कर लिया ग्रेटर देन 0 के लिए। तीनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व कर लिया, लास्ट में आके इंटरसेक्शन ले लिया एंड वी गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। और देखते हैं बच्चों, यही से देखते हैं। देखिए बच्चों अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, log 0.5 x minus 2
इज ग्रेटर देन लॉग 0.5, ठीक है, 3 माइनस एक्स, ये बच्चों हमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए जो पहला क्वेश्चन बच्चों हमने किया उसमें क्या था, बेस हमारा जो था वो 1 से बड़ा था। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बेस दिख रहा है हमें 1 से छोटा है। तो नंबर्स के बीच में जो इनिक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी, लॉग की इनिक्वेशन की उल्टी। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और नंबर्स क्या है, यहाँ x माइनस 2 है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब बच्चों इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है किसके साथ, कि लॉग के नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए, लॉग का नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, और ये भी लॉग का नंबर हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x इज स्मॉलर देन 5, सो x शुड बी स्मॉलर देन 5/2, इंटरसेक्शन x शुड बी ग्रेटर देन 2, इंटरसेक्शन x शुड बी लेस देन 3, ठीक है बच्चों। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, साफ साफ हमें दिख रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फिर से देखते हैं, अभी तो मैं आपको नंबर लाइन से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, आगे के क्वेश्चन में मैं इंटरसेक्शन डायरेक्ट ही लूंगा, तो जिन बच्चों को इंटरसेक्शन लेना नहीं आता है वो सीख लें। पहले वाले के लिए क्या कह रहा है, 5/2 से छोटा, 5/2 से छोटी वैल्यूज कहां मिलेंगी, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड मिलेंगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। 2 से बड़ी वैल्यूज, 2 से बड़ी वैल्यूज बच्चों राइट साइड मिलेंगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। 3 से छोटी वैल्यूज बच्चों हमें कहां तक मिलेंगी, 2, 5/2, 3 यहाँ नहीं आएगा, 3 से छोटी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखा बच्चों हमने 3 से छोटी वैल्यूज मिल गई हमें। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगी, तीनों का इंटरसेक्शन यहां से यहां तक मिला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो बच्चों है इंटरसेक्शन 2 से 5/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 5/2, दैट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या था, बेस जो था 0.5 था दोनों जगह, लॉग का बेस 1 से छोटा, तो नंबर्स के बीच में जो इक्वेशन आएगी वो चेंज हो जाएगी, यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन हो गया। इंटरसेक्शन लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है क्या, क्लियर है।